यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों व आढ़तियों का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते आज भी इंद्री मंडी में धरना प्रदर्शन जारी रहा। मंडी में आढ़तियों व किसानों ने जमा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बारे में जानकारी देते हुए किसान नेता रामपाल चहल ने कहा कि आज किसानों का धरना चौथे दिन में पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने तानाशाही करते हुए ये अध्यादेश पास कर दिए हैं। यह लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि समय समय की बात है, आज इन लोगों का समय है, कभी हमारा समय भी आएगा तो हम इनको घुटनों के बल चलाएंगे। चहल ने कहा कि 25 सितंबर को सारा हरियाणा बंद रहेगा और 27 सितंबर को पूरे देश के किसान नेता दिल्ली में आगामी रणनीति तय करेंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लेते। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपने 10 विधायकों के साथ खट्टर के साथ मिल गए हैं। एक तरफ ताऊ देवीलाल थे जिन्होंने किसानों की खातिर अपनी कुर्सी को लात मार दी थी और किसानों को गले लगाया, लेकिन दुष्यंत चौटाला भाजपा से मिलकर कुर्सी पर जा बैठा है और किसान को ठुकरा दिया। दिन में धरना चला गया और ये अध्यादेश जब तक वापस नहीं होंगे तब तक संघर्ष ऐसे चलता रहेगा। सरकार ने कल तानाशाही करी, ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हुई। लेकिन समय है, कभी 9 गाड़ी में और कभी गाड़ी 9 में समय हमारा भी आवेगा तो इनको गोडलियों चला दें, गुडलियों। अभी 25 तारीख को फिर पूरा हरियाणा बंद है, सारी मार्केट बंद रहेंगी और 27 तारीख को ऑल इंडिया के जितने भी किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं सबकी दिल्ली में मीटिंग है। वो अगला क्या निर्णय लेवा, कैसा इसको जन आंदोलन बनाया जावा, जैसा उनका आदेश होगा वैसे करेंगे। पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक अध्यादेश वापस नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तो कुछ जेजेपी के जो विधायक हैं वो भी किसानों के और आढ़तियों के साथ हैं, कई धरनों पर जाकर के उन्होंने समर्थन दिया। देखिए, जो लोगों ने वोट दी थी वो भाजपा की एंटी दी थी, लेकिन कुछ वोट कांग्रेस पर चली गई, कुछ जेजेपी पर चली गई। 10 विधायक भी बने जेजेपी के और जेजेपी वाला दुष्यंत अपने 10 विधायकों ने लेकर खट्टर काका के गोड्डों में जाकर बैठ गया। उसने किसान की याद नहीं रही। कहाँ चौधरी देवीलाल था जिसने उसका कुर्सी का ठोकर मार दी थी, लेकिन किसान गले लगाया था। और ये कुर्सी पर बैठ गया, कुर्सी के गिलो चिपक गया और किसान को ठुकरा दिया। तो अगर इसमें जरा सी भी इंसानियत है, जरा सी भी इसके अंदर खून का कतरा है किसानों का, तो इसको आज भी इस्तीफा देगा, हम किसानों के पास आ जाना चाहिए, तब भी हम इसको किसान हितैषी कहेंगे। लेकिन जब ये किसान के हितैषी की बात ही नहीं करता और उनके साथ मिलकर चल रहा है, कह रहा कि तीनों अध्यादेश तो किसान के हित में हमारे विरोध में खड़ा, तो कैसे किसान हितैषी कहेंगे इसको आने वाला समय बताएगा कि आपका कैसे मुँह की खानी पड़ेगी। कुछ विधायकों ने कल दिया था, 3-4 विधायक इसके खिलाफ हो गए। अगर 2-3 और हो जाते हैं तो खुद ब खुद ही इसकी सरकार गिर जाएगी। मैं तो कहूँ आ जाना चाहिए दूसरे विधायकों ने भी। देखिए, वो किसान के नाम पर वोट लेकर बने हैं, उन्होंने फिर भी किसानों के बीच में मुंह दिखाना और वो छोड़ कर आ जाए, उसने क्या दिक्कत है। तो पहले भी ऐसे अंदर है, तो उन्होंने अपने किसानों को संभालना चाहिए, अपने मजदूर को संभालना चाहिए। एक दिन तो फिर आना इस जनता के बीच में आना, अभी से आ जाएंगे, समय अभी भी हम उनका स्वागत करते हैं। एक सरकार के हाथ में बहुत चीज़ें हैं, जैसे एक मंडी का टैक्स है, एक मंडी से बाहर जो टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है, तो वो मंडी में भी टैक्स फ्री कर दें तो ताकि व्यापार सुचारू रूप से ऐसे ही चलता रहे जैसे पहले चलता रहा था। कई चीज़ें हैं, लस्टर लॉस है हमारा, जैसे काटा हुआ है, किसानों से काटा हुआ है, मंडी उनसे काटा हुआ है, मजदूरी है, आड़त में से मजदूरी काटने की इनकी प्लानिंग चल रही है। वो कई चीज़ें हैं जो व्यापारियों को सीधा दे सकते हैं। आज 4 बजे जो इनकी मीटिंग हो रही CM साहब की, तो उसके कई चीज़ें दे सकते हैं व्यापारियों को। आज भी है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ है, ना लागू करो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। पंजाब ने भी तो विधानसभा में पास कर दिया कि सेंटर ने अध्यादेश किया, पंजाब ने पास कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ भी ऐसा कोई अध्यादेश ला दे, कैबिनेट में पास कर ले,
विधानसभा में सत्र विशेष सत्र बुला के इसको कैंसिल कर ले। नहीं, अभी चीफ सेक्रेटरी ने यही बात हो रही है, 1 तारीख से सुना जा रहा है, पहले 25 की सुनी जा रही थी, अब 1 तारीख की बता रहे हैं, जबकि 1 तारीख तक तो 50-60% अर्ली वैरायटी PR की मंडियों में वैसे ही आ जाएगी और उसका धान का मूल्य सरकार रेट से 300-400 रुपये क्विंटल कम बिकेगा। हमारी सरकार से यही गुजारिश है आज भाई कम से कम 25 तारीख से सरकारी खरीद चालू कर दें ताकि किसानों का करोड़ों रुपए का कुछ फ़ायदा हो सके।